नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कल, मतदान के बाद कल ही नतीजा घोषित किया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एकल खंडपीठ के एसआई भर्ती रद्द करने के आदेश पर रोक लगाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मसाला कॉन्क्लेव में कहा, स्थानीय स्तर पर ही खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाएगा। और जालौर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर में आज कहीं कहीं भारी बारिश के आसार। कल से राज्य के अधिकतर हिस्सों में तेज बरसात की गतिविधियों में कमी का अनुमान। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति पद के लिए कल चुनाव होगा। इस चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हैं। वहीं इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों वाला निर्वाचक मंडल करता है। वर्तमान में लोकसभा में 542 और राज्यसभा में 239 सदस्य हैं। इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदाताओं की संख्या 781 है और बहुमत का आंकड़ा 391 है। चुनाव के बाद ही कल शाम को नतीजा घोषित कर दिया जाएगा। इस साल जुलाई में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के कारण ये चुनाव हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भाजपा और एनडीए सांसदों की प्रशिक्षण कार्यशाला के समापन सत्र में भाग ले रहे हैं। संसद परिसर के बाल योगी सभागार में 2 दिन की ये कार्यशाला कल से शुरू हुई। इस दौरान सांसदों और पार्टी नेताओं ने विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया। राजस्थान उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने एसआई भर्ती रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। अदालत की एकल पीठ ने इस भर्ती को रद्द करने का आदेश दिया था। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और संजीत पुरोहित की खंडपीठ का कहना है कि जब तक मामले पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक एकल पीठ के आदेश की क्रियान्विति पर रोक रहेगी। सब इंस्पेक्टर्स की ओर से पैरवी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन माथुर ने बताया कि ये फैसला अमर सिंह और अन्य की याचिकाओं पर दिया गया। आज अपील के अंदर विस्तृत बहस हुई। एसओजी की जो रिपोर्ट पेश की है इन्होंने, वो एसओजी के द्वारा नहीं की गई है। पिटिशनर से इसकी प्राप्ति कैसे हुई, ये कहां से लाए, और इसके ऊपर सिंगल बेंच को रिलाय करने से पहले इसको एफिडेविट पे पेश करवाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त ये भी कहा गया था कि यह परीक्षा कई चरणों में होती है। टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट के पश्चात इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू और फिजिकल टेस्ट के अंदर पुलिस के अधिकारी भी सम्मिलित होते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं इंटरव्यू के दौरान। तो क्या इस प्रकार की परीक्षा को दूषित कहा जा सकता है? सभी मुद्दों को सुनकर के डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के जजमेंट को स्टे किया है, परंतु माननीय न्यायालय ने कहा है कि इनको फील्ड पोस्टिंग नहीं दिया जाएगा। राज्य विधानसभा ने आज हंगामे के बीच ही 2 विधेयक पारित कर दिए। शून्यकाल में विधायक सुरेश मोदी ने अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने मंत्री से वक्तव्य दिलाने की मांग की। श्री जूली ने कहा कि केवल एक विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई है। उन्होंने सरकार की ओर से इस पर वक्तव्य देने की मांग की। सरकार की ओर से वक्तव्य नहीं आने पर कांग्रेस सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया और सदस्य वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। लगातार विरोध के कारण सदन की कार्रवाई को बार बार स्थगित करना पड़ा। शाम 4 बजे तक सदन की कार्रवाई सुचारू नहीं हो सकी। हालांकि भोजनावकाश के तुरंत बाद सदन में हंगामे के बीच राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 को सदन ने पास कर दिया। इस विधेयक में मछलियों का अवैध शिकार करने पर लगने वाले जुर्माने को बढ़ाने का प्रावधान है। इसके बाद राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक 2025 को भी विपक्ष के हंगामे के बीच ही पास कर दिया गया।
राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इसके बाद श्री बागड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट कर विकास के विभिन्न विषयों पर संवाद किया। श्री मोदी ने राज्यपाल बागड़े के 1 साल के कार्यकाल की सराहना की। इसके साथ ही राज्यपाल की ओर से डेयरी, सहकारिता और प्राकृतिक खेती के लिए किए जा रहे कामों को महत्वपूर्ण बताया। श्री बागड़े ने कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से भी मुलाकात की। जीएसटी परिषद ने आम आदमी को ध्यान में रखते हुए दरों को युक्तिसंगत बनाने की मंजूरी दी है। जीएसटी सुधारों ने कई क्षेत्रों में कर दरें कम करके आम लोगों के जीवन को आसान बनाने का प्रयास किया है। आज हम बात कर रहे हैं वस्त्र उद्योग की। इससे वस्त्रों की उत्पादन लागत कम होगी, घरेलू खपत और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। जीएसटी सुधारों से रेशा, सूत और कपड़ा सस्ता होगा। वहीं सिलाई मशीनों पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा ट्रेड फेडरेशन के उपाध्यक्ष प्रेम स्वरूप गर्ग ने बताया कि ये सुधार हमारी समृद्ध वस्त्र विरासत को संरक्षित करेंगे। केंद्र सरकार ने जो अभी रिफॉर्म किया है, ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है और इसके पीछे बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। उससे बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी क्रेता की, उपभोक्ता की। कैलकुलेशन केंद्र सरकार की है, वो इस बात पर निर्भर करती है कि जितनी सेल कंपनियों के मार्फत बिलिंग होकर के और अन्य कंपनियों में उसका क्रेडिट लिया जा रहा था, वो सबको अपना व्यापार बंद करना पड़ेगा और सीधा उसको टैक्स रिफॉर्म में आना पड़ेगा। टैक्स रिफॉर्म में आने से जितना व्यापार बढ़ेगा, टैक्स कलेक्शन पे इसका कोई असर नहीं आएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज़ और फेसबुक AIR न्यूज़ राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों से खेती के साथ डेयरी और मसाला उद्योग से जुड़ने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार खाद्य प्रसंस्करण के लिए स्थानीय स्तर पर ही प्रयास करेगी। श्री शर्मा आज जयपुर में आयोजित राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 में बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य में कई तरह के मसालों का उत्पादन होता है। जीरा और ईसबगोल उत्पादन में राजस्थान अग्रणी है। राजस्थान अपनी मसालों की समृद्धि परंपरा के लिए विश्व विख्यात है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। राजस्थान देश भर में जीरा उत्पादन पहले नंबर पर, मेथी और सौंफ में दूसरे नंबर पर है, धनिया आजमान में तीसरे नंबर पर है। ईसबगोल भी राजस्थान के अंदर पैदा होता है, वो राजस्थान में वो भी पहले नंबर पर है। इन विशेषताओं से राज्य में मसाला संस्करण उद्योग को अपार संभावना है और संभावना इसलिए है कि आप देखते हैं कि मसाले के बिना काम भी नहीं चलता है। सबसे पहले रसोई में इसी की आवश्यकता होती है। मुख्यमंत्री ने 226 करोड़ रुपए के 143 निर्माण कार्यों का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें फूड पार्क और इंक्यूबेशन सेंटर भी शामिल हैं। समारोह में कृषि विपणन बोर्ड की ओर से तैयार किया गया राज स्पाइस ऐप भी जारी किया गया। कॉन्क्लेव में मसाला उत्पादकों, विक्रेताओं, सहकारी संस्थाओं और प्रसंस्करणकर्ताओं ने भाग लिया। प्रदेश के अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज समीक्षा बैठक ले रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में हो रही इस बैठक में जिला प्रभारी मंत्री और जिला प्रभारी सचिव भाग ले रहे हैं। पिछले 3 दिनों में मंत्रियों और सचिवों ने अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा कर भारी बरसात से पैदा हालात का जायजा लिया। इनके फीडबैक के आधार पर ही प्रभावितों को नुकसान की भरपाई के लिए कार्य योजना तय की जाएगी। इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज अजमेर जिले के बोराज गांव का दौरा किया। वहीं उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई ने सिरोही में अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। और अब मौसम। जालौर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर और आसपास के जिलों में आज तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं राज्य के बाकी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात के आसार हैं। मौसम विभाग ने कल भी जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही अधिकतर हिस्सों में अगले 1 सप्ताह बारिश की गतिविधियों में कमी का अनुमान है। इस बीच आज बाड़मेर में दिन भर तूफानी हवाओं के साथ बरसात का दौर
चला। वहीं बीते 24 घंटों में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश दर्ज हुई। सबसे ज़्यादा 25 सेंटीमीटर पानी माउंट आबू में बरसा। तेज़ बारिश से सड़क क्षतिग्रस्त होने से सैलानियों को आबू रोड से माउंट आबू जाने नहीं दिया जा रहा है। सवाई माधोपुर में बारिश का दौर धीमा पड़ गया है। हालांकि बीसलपुर बांध से हो रही निकासी से बनास नदी में पानी की आवक बढ़ गई है। जल स्तर के बढ़ने से कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कटा हुआ है। वहीं पाली के जवाई बांध से अतिरिक्त पानी की निकासी की जा रही है। बेड़ा नदी से पानी आना जारी है। बालोतरा में लूणी नदी में लगातार पानी आने से सांचौर और जालोर का रास्ता बंद कर दिया गया है। श्रीगंगानगर में घग्गर नदी में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए सूरतगढ़, विजयनगर और अनूपगढ़ के सभी स्कूल और कॉलेजों में आज और कल अवकाश घोषित किया गया है। आज विश्व फिजियोथेरेपी दिवस है। पूरी दुनिया में हर साल फिजियोथेरेपी की महत्वपूर्ण भूमिका को बताने और इसके फायदों के बारे में जागरूक करने के लिए 8 सितंबर का दिन समर्पित है। और ब्यौरा समाचार कक्ष से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शारीरिक स्वास्थ्य में अहम हिस्से के रूप में फिजियोथेरेपी को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि ये गतिशीलता और कार्यक्षमता में सुधार लाती है और सभी आयु वर्ग के लोगों की जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाती है। फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अंकित सोनी ने बताया कि पीठ दर्द, गठिया, दिल की बीमारी और खेल संबंधी चोटों से उबरने में भी ये उपचार पद्धति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिजियोथेरेपी का एकमात्र नारा, बिना दवाइयों के उपचार। मैं बताना चाहता हूँ फिजियोथेरेपी क्या करती है। सभी प्रकार के दर्दों से छुटकारा, चाहे वो गर्दन का दर्द हो या फिर कमर का दर्द। मरीज के आत्मविश्वास को बढ़ाना, जोड़ों के दर्द और अकड़न को दूर करना। सम्मिलित रूप से बोला जाए तो बिस्तर पर लेटे हुए इंसान को पुनः कामकाजी अवस्था में लाना ही फिजियोथेरेपी का मुख्य उद्देश्य होता है। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस की इस वर्ष की थीम हेल्दी एजिंग, गिरने और दुर्बलता में फिजियोथेरेपी का रोल रखी गई है। समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। ये दिन साक्षरता की बदलाव लाने वाली ताकत को दर्शाता है। इसके साथ ही शिक्षा को मौलिक मानवाधिकार के रूप में सुनिश्चित करने की विश्व की प्रतिबद्धता दोहराता है। साक्षरता पढ़ने लिखने के साथ सशक्त बनाने, अधिकारों को समझने और समानता के साथ जीने का आधार भी है। इस साल की थीम डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना तय की गई है। इस अवसर पर श्रीगंगानगर में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति सेवा और विश्व कल्याण की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कल, मतदान के बाद कल ही नतीजा घोषित किया जाएगा। राजस्थान हाई कोर्ट की डबल बेंच ने एकल खंडपीठ के एसआई भर्ती रद्द करने के आदेश पर रोक लगाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मसाला कॉन्क्लेव में कहा, स्थानीय स्तर पर ही खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाएगा। और जालौर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर में आज कहीं कहीं भारी बारिश के आसार। कल से राज्य के अधिकतर हिस्सों में तेज बरसात की गतिविधियों में कमी का अनुमान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।